गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं ओरिएंटल पब्लिक स्कूल किशनगंज से क्लास 8 में संस्कृत सब्जेक्ट में संस्कृत टीचर नीलम श्रीवास्तव संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत संधि का स्टडी करा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखें। संधि मैं पहले करा चुकी हूँ, फिर भी इस वीडियो में पुनः स्मरण के लिए, रिवीजन के लिए मैं संधि करा रही हूँ। सिलेबस के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं और इसका स्टडी अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे संधि कहते किसे हैं। इसे जानने के लिए दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि और संधि के डिफिनेशन में यह डिफरेंट है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो इसमें यह जानना आवश्यक है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, जैसे कार्य प्लस अधीन इक्वल टू कार्याधीन। अ और आ मिलके आ बन गए। कार्य, य में अ है और अधीन दोनों मिलके अ प्लस अ बराबर आ बन गए, दीर्घ स्वर बन गए, तो ये हो गया कार्याधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है यन संधि और पांचवा है अयादि संधि। इस तरह से ये स्वर संधि के 5 भेद हुए। संस्कृत में संधि के कितने प्रकार हैं, तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी अध्ययन से करेंगे। पहला है दीर्घ संधि, नंबर 2 है वृद्धि संधि, नंबर 3 है गुण संधि, नंबर 4 है यन संधि, नंबर 5 है अयादि संधि, नंबर 6 है पूर्व रूप संधि, नंबर 7 है पर रूप संधि और नंबर 8 है प्रकृति भाव संधि। तो आइए इन सबों के बारे में अलग अलग स्टडी करें और इसके बारे में अच्छी तरह जानें। सबसे पहला है स्वर संधि का भेद दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहते किसे हैं। ह्रस्व ई, ह्रस्व अ, उ, री के बाद समान स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। जैसे अ प्लस आ बराबर आ। इसे वर्ड के द्वारा देखें। राम प्लस अनुज, रामानुज। राम म में अ है और अनुज में भी अ है, तो अ और अ दोनों ह्रस्व को मिलाकर दीर्घ हो जाता है, तो बन गया रामानुज। आ का मात्रा आ गया। नेक्स्ट है आ प्लस आ इक्वल टू आ। विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय। ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ही बने हैं, तो रवि प्लस इंद्र दोनों में ह्रस्व की मात्रा है, तो बन गया दीर्घ ई रविंद्र। ह्रस्व उ मिलकर बन गए दीर्घ उ, तो भानु प्लस उदय बन गया भानुदय। ह्रस्व री मिलकर बन गए दीर्घ री। पितृ प्लस रीनम पितृनम। ये सब समझने की चीज है कि इस तरह से वर्णों के मेल से क्या परिवर्तन होते हैं और कौन से नए शब्द बनते हैं। ये समझ के बनाने से संधि विच्छेद करने में बहुत ही आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण संधि। यदि अ और या के बाद ह्रस्व ई और दीर्घ ई आए तो दोनों को मिलकर ए हो जाता है, और अ और या के आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। साथ ही अ और आ के बाद री आए तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। इसे अनेक एग्जाम्पल के द्वारा बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। जैसे अ प्लस ई इक्वल टू ए। ह्रस्व अ और ह्रस्व ई मिलकर बनते हैं ए। जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आ प्लस दीर्घ ई, आ भी दीर्घ स्वर है और दीर्घ ई भी दीर्घ स्वर है, दोनों मिलकर बने ए, तो बन गया रमा प्लस ईसा रमेश। हरस अ और हरस उ मिलकर बन गए ओ, जैसे सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अ प्लस री बराबर हो गए अर, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। नेक्स्ट है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि हुए, गुण संधि हुए, वृद्धि संधि। नेक्स्ट नंबर, ह्रस्व अ और आ के बाद यदि ए और ए आए तो दोनों को मिलाकर ऐ हो जाता है, और अ और आ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है, और तीनों को मिलाकर ही औ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस ओ बराबर औ, ग्राम प्लस ओ का बराबर ग्रामों का। आ प्लस ओ बराबर औ, गंगा प्लस ओघ बराबर गंगोघ। अ प्लस ए इक्वल टू ए, तत्र प्लस एव बराबर तत्रेव। ऐ की मात्रा आ गई, ए और अ मिलकर ऐ बन गए। आ प्लस ए इक्वल टू यथा प्लस ए यथेव। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर यन संधि। स्वर संधि का मैं इसमें बहुत ही सरल तरीके से स्टडी कराई हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छी तरह समझकर उसके एग्जाम्पल को संधि विच्छेद करें। अगर हरस ई, हरस उ और री री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो हरस ई का य, हरस उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। जैसे प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, अनु प्लस अय अन्वय, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, लिरि प्लस आकृति लाकृति, सु प्लस आगतम स्वागतम। अयादि संधि किसे कहते हैं? नेक्स्ट है स्वर संधि का पांचवा भेद, अयादि संधि। यदि ए और ऐ और ओ और औ के बाद कोई अलग स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इसे एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से देखें। ने प्लस अनम नैनम, नय प्लस अक नायक, पौ प्लस अक पावक। पूर्व रूप संधि भी है, स्वर संधि के भेद के अंतर्गत ही, तो इसे भी देखें एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हरे प्लस अव बराबर हरे व, प्लुत वर्ण आ गए हैं। स्वर संधि का जो तीन भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत वर्ण, तो ये प्लुत वर्ण अ के रूप में आए हैं। नेक्स्ट है पररूप संधि। प्र प्लस एसनम प्रेषनम, उप प्लस ओसति उपोसति, अ प्लस ओसति अवोसति। प्रकृति भाव संधि नेक्स्ट है। इसमें देखिए कैसे बनाया गया है। कभी प्लस इमौ कभी इमौ, प्लस केवल हटा दिए गए हैं। विष्णु प्लस एतौ विष्णु एतौ, लते प्लस एते लत्ते प्लस एते लते एते। पूर्व पद में द्विवचन के ई, ह्रस्व दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए होने पर ही ऐसा होता है।